हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। और कंफ्यूजन को लोग बड़ा ही यार अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब ठीक है, लोग कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा लगाए। लेकिन कंफ्यूजन के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। कंफ्यूजन ये है कि जो डम्भावना बेटी है यार, उसका जो कंटेंट इन दिनों आ रहा है ना, बहुत ही उम्दा श्रेणी का जो कंटेंट आ रहा है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है कि उसने एक ही कंटेंट को महा 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 एपिसोड बनाकर बहुत सारे ब्लॉग्स छाप रखे हैं। अब यार देखो, कभी बेबीज के लिए शॉपिंग की जाती है, वो बेबीज के घर में आने से पहले भी की जा रही थी। उसके बाद फिर कई बार ये लोग झूला लेके आते हैं, फिर कोई झूला गिफ्ट कर देता है, फिर ये लोग बाथ टब लेके आते हैं, फिर कपड़े का कंफ्यूजन होता है, किस्सा कपड़े का कपड़ा कहाँ से ले, फिर नंद का कपड़ा अच्छा लग जाता है जो बेबीज के लिए मंगवा कर रखा होता है, जो कि उन्होंने, मुझे ऐसा कहना चाहिए। हाँ जी। लेकिन यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि नाखूनों का कंटेंट बनाना मतलब ज़रूरी था। अब पता नहीं हमें आगे क्या-क्या देखने को मिलेगा। एक्चुअली हम लोग यूट्यूब फैमिली है ना गाइस, तो बेटी कुछ भी छिपाना नहीं चाहती है हम लोगों से। हाँ जी। अरे यार, मैं भूल गई थी एक बात। एक बार मैंने ना पूछा था अपने पॉडकास्ट में कि मैं अपने बेटा सॉरी अपनी बेटी और दामाद को क्या नाम दूँ? कोई नया नाम मुझे रिकमेंड करो। तो लोगों ने, जो मेरी प्यारी-सी जनता है, उसने बहुत सारे नाम मुझे उस समय सजेस्ट किए थे, जिसमें से एक जो नाम है ना, मतलब एक जोड़ी जो नाम है वो मुझे बहुत पसंद आया था, तो वो है बंटी और बबली। तो अभी हम कुछ दिनों तक इन दोनों पति-पत्नी को इसी नाम से पुकारेंगे। तो ऐसा है कि ये जो बंटी और बबली है ना, यानी जो पति-पत्नी है, बिल्कुल रंगा सियार और बहुरिया, ये दोनों अजीब-सा कंटेंट इन दोनों दिखा रहे हैं यार। ठीक है, मतलब हम लोग वेले लोग हैं, हम लोग नहीं भाई, कांदा अपनी बात करो। हाँ, मैं वेली हूँ तो मैं चलो एन्जॉय कर लूँगी कंटेंट को कि हाँ ठीक है, ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। लेकिन इन दिनों सोचो तो ज़रा, क्या आ रहा है कंटेंट इनका। मतलब उनका जो नेल्स वाला कंटेंट आया ना, उसके बाद इनका ये जो अलग-अलग खरीदारियों वाला कंटेंट आ रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे तो अब ऐसा लगता है कि इनसे अब अच्छे, बेहतरीन, बहुत ही झक्कास टाइप के कंटेंट की उम्मीद रखना ही फ़िज़ूल बात हो जाएगी। वैसे फ़िज़ूल बात से मुझे याद आया कि इन दिनों इनका जो किचन में जाना है ना, मतलब किचन में जाना, खाना बनाना, वो बिल्कुल ही गायब हो चुका है इनके ब्लॉग से। और वो वही वाला कंटेंट था जो कि जनता बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती थी। अब यार रिसेंटली ये नज़र आई थी हमें गोलगप्पे खाते हुए। मतलब मैं 3-4 ब्लॉग्स को मिक्स करके रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी-अभी भाषण दिया है लंबा-चौड़ा कि इनके ब्लॉग में ना डिस्कशन के लायक कुछ होता नहीं है। मतलब टेक्निकली नहीं होता है। अगर मैं कीड़े निकालने पे आऊँ, तो फिर मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊँ कि कीड़ा किसको कहते हैं, है ना चमचो? क्योंकि कुछ लोग आके कहते हैं, "तुम क्यों बात करती हो? अपने बारे में बात करो।" हाँ, मैं कर यहाँ पर आपके आदेशों का पालन करने के लिए ही तो बैठी हूँ चाटोकारों, है ना? अब देखो ऐसा है कि ये लोग गोलगप्पे खा रहे होते हैं, वो सब दिखाते हैं। फिर ये मैक्रोनी बनाई होती है पुड़िया ने, तो डम्बिनाश भाई किचन में एंट्री मारता है और कहता है कि अरे वाह मैक्रोनी। अब कोई कुछ बोले और वहाँ पे जो डम्भावना बेटी है उसका कीड़ा कीड़ा कूड़ा कूड़ा कचड़ा कचड़ा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने पट से बोला देसी पास्ता। ओके, ठीक है, समझ गया। उसके बाद डब्बिनाश बहुत खुश होता है कि हाँ हाँ इसने बनाया, चलो कुछ नया ट्राई किया, कुछ ये किया, कुछ वो किया, पता नहीं क्या किया। इस प्रकार के लोग बातें करते हैं, और वही सब चलता रहता है। अब तुम जरा इमेजिन करके देखो। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो डम्भावना बेटी है, रील वाली बहुरिया है, बहुत ही प्यारी प्यारी है, न्यारी न्यारी है, और उसके जितना काम ना इस दुनिया की कोई भी महिला नहीं करती है। समझ में आई बात? रील बनाना ऑब्वियसली, जो कि आजकल घर घर में बनाया जाता है। हर दूसरी तीसरी महिला वाईटी पे होती है, इंस्टा पे होती है, और घर का काम भी कर रही होती है, ऑफिस का काम भी कर रही होती है, साथ में रील भी बना रही होती है, कई बार प्रोफेशनली और कई बार टाइम पास की तरह। लेकिन ये बात जो भी बबली को समझाएगा वही गाली खाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो यही है यार कि इसको ना कोई भी बात समझ में आने नहीं वाली है। उसके बाद क्या होता है कि यही सारा इनका चल रहा होता है। जो कमेंट सेक्शन में ना मैं कमेंट देख रही थी, एक क्या एक ही प्रकार के बहुत सारे कमेंट्स थे जो कि अलग-अलग लोगों ने किए थे। वो कमेंट्स ये थे कि बेबी को दिन में डायपर मत पहनाओ, जो नैनीज़ हैं वो अपनी सुविधा के लिए ऐसा करती हैं। तो यार काफ़ी सारे लोगों से मैंने अपने घर में भी सुना है ये वाला डिस्कशन ना, कि बेबीज़ को ज़्यादा डायपर नहीं पहनाते, ये होता है, वो होता है। अब मैंने अपने घर पे एक महिला के साथ भी ये होते हुए देखा है। वैसे एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, बाकी डम्भावना बेटी का जो केस है वो भी मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं भिंडी रोना सुना देती हूँ। तो ऐसे कि मेरी वो जो कज़िन है ना, तो उसकी कभी मैं तुम्हें राम कहानी सुनाऊँगी, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसकी लाइफ़ में। तो ऐसा है कि जब उसको बेबी हुआ तो वो बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं जानती थी। मतलब कहते हैं ना कि बच्चा थोप दिया गया था ज़बरदस्ती उसके ऊपर। ये जो अक्सर मेरे अंदर से अग्रेशन निकलता है ना, तो वो कहीं न कहीं मैंने उसकी जो लाइफ़ देखी हुई है ना, या फिर देखती हूँ, देख रही हूँ, उससे भी वो पैदा हुआ है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो आपके दिल के इतने करीब होते हैं कि जब आप उनको सफ़र करते हुए देखते हो, तो आपकी पर्सनल दुश्मनी उन लोगों से हो जाती है जिसकी वजह से आपके प्यारे सफ़र कर रहे होते हैं। और दूसरी, मुझे ना इधर कुछ सालों से एक बीमारी भी हो गई है यार। मतलब दूसरों की लाइफ़ को बहुत अच्छे तरीके से तोलने की, मोलने की। मतलब मैं अपनी नाक नहीं घुसाती, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं लोगों को
बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परखने का प्रयास करती हूँ, वो मेरे लिए हेल्पफुल होता है। मतलब जो भी लोग मेरी फ़ील्ड के हैं, वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलने का प्रयास कर रही हूँ अपनी लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से। अब जितना ज़्यादा लोगों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हो ना, फिर चाहे वो उनका बिहेवियर हो किसी भी सिचुएशन में, या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, या फिर जिन भी शब्दों का चयन वो करते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं गाइज़, उनको पता है कि वो किस-किस तरीके से हेल्पफुल होता है। तो यही सब है यार। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो मेरी कज़िन है ना, तो उसके साथ भी यही होता था कि वो दिन भर ना परेशान हो जाती थी कि बच्चे बार-बार मतलब उनको डायपर चेंज करना है, अगर डायपर नहीं पहनाया तो उतनी बार सब कुछ, मतलब उससे हैंडल नहीं हो पाता था। तो उसने सॉल्यूशन निकाला था, मतलब डॉक्टर से भी उसने बात की थी इसके बारे में। फिर उसने सॉल्यूशन निकाला कि ठीक है, थोड़ा-सा मतलब हाइजीन का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे, पाउडर वगैरह लगा के, और एक क्रीम भी आती है वो रैश वाली, मतलब रैशेज़ होने का रिस्क होता है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, अब उसके ऊपर मैं क्या ही प्रवचन दूँ। तो ऐसा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख के ना, मतलब डायपर फ्री तो बेबी को रखती थी, लेकिन वो डायपर के साथ ज़्यादातर समय रखती थी, क्योंकि यार बंदी खुद ही वीक है, ऊपर से कौन ही कितनी हेल्प कर देता है किसी की, है ना? तो वही सारा सीन था। तो उसके बाद ना पूरा ज़माना उसके पीछे पड़ा होता था कि तुम डायपर में रखती हो, हमने बच्चे नहीं पाले, हमने ये नहीं पाले, हमने वो नहीं पाले। और पता है, लोगों को लगता है कि वो इस तरीके से ना हेल्प कर रहे हैं, कुछ तो भला कर रहा है, लेकिन वो टोक-टोक के जो न्यू मॉम होती है ना, जो अभी-अभी एक आज़ाद परिंदा लड़की हुआ करती थी कुछ समय पहले तक, उसको डिप्रेशन में पहुँचा देते हैं। और इन सारी बातों को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करके रखा हुआ होता है लोगों ने, कि वो कंसीडर ही नहीं किया जाता है कि ये कुछ हो रहा है जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पे खराब असर पड़ेगा। तो खैर यही है हमारी सोसाइटी के कुछ लोगों का असली चेहरा। मतलब अगर ऐसे लोग होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लोग होते हों। और पता है, आम लोगों की अगर मैं बात करूँ, तो जो न्यू मॉम्स होती है उनसे उम्मीद क्यों रखी जाती है कि वो हमेशा अपने आप को भुला के ही सामने वाले का ख़्याल रखेंगी, अपने बच्चे का ख़्याल रखेंगी, साथ में पूरी फैमिली को जो अघोषित रूप से उन्होंने गोद ले रखा होता है। मतलब ऑब्वियसली ऐसे ही ट्रीट करते हैं ना लोग, एक पढ़ी-लिखी लड़की को ले आते हैं और उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अनपेड मेड की तरह उनके घर पे रहे। अगर उनकी इच्छा है कि उनको चाय पीनी है तो बहुरिया ही चाय बनाएगी, और अगर उनकी इच्छा है, भाई चाय-वाय तो मामूली सी बात है, अगर उनकी इच्छा है कि उनको पोता या पोती का मुँह देखकर ही टपकना है इस दुनिया से, तो वो पीछे पड़ जाते हैं भाई। और ये सारी बातें नॉर्मलाइज़ करके रखी हुई होती है इस दुनिया ने। और उसके बाद सच यही है कि जो लोग ये ब्लैकमेल करते हैं ना, इमोशनल अत्याचार, कि हमें ये देखकर ही दुनिया से जाना, वो जाते नहीं है भाई। अब तुम समझ लो 30-40 साल तक वो यहीं रहने वाले हैं इसी धरती पे। हो सकता है जिस बच्ची की, जिस लड़की की ज़िंदगी वो अपनी ख्वाहिशों के बोझ के तले दबा कर बैठे हैं ना, उसके चांसेस कम हो जाएँ इस दुनिया में ज़्यादा दिनों तक रहने के। ये सच है यार, बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाएगी मेरी बात, लेकिन हर दूसरे, तीसरे, चौथे घर की यही कहानी है, और शायद इसी का नाम ज़िंदगानी है। हाँ जी, अब वापस आ जाते हैं डम्भावना बेटी के टॉपिक पे। लेकिन ऐसा है कि डम्भावना बेटी जो है ना, अगर डायपर वाला प्रवचन मैं थोड़ा-सा यहाँ पे दे दूँ, जैसा कि लोग एडवाइस दे रहे हैं, तो ये वाली बात लोग कंसर्न के तौर पे उनको भले ही कह रहे हों, क्योंकि यहाँ पे डम्भावना बेटी ने, मतलब यार जिस भी प्रक्रिया का सहारा लिया है बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए, सबको ही पता है, उन्होंने ही बताया है, उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। तो उनका ऐसा वाला फेज़ तो चल नहीं रहा है ना कि उनको मतलब कोई मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा उथल-पुथल से वो गुज़र रही हों, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, उससे गुज़र रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं उनके सीन में। लेकिन ऐसा होगा कि उनको अगर बहुत ज़्यादा लोग एडवाइस दे देंगे ना, तो वो बिल्कुल आकर फिर से केचुआ, अम्मा, बीप का बीप कुछ भी बना के चली जाएँगी। हाँ जी, ये सच है, ऐसा ही होता है। अब देखो यार, आम लोगों का, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया अपनी कज़िन का, तो डायपर उसकी मजबूरी हो सकता है, क्योंकि वो कैसे हैंडल करेगी बताओ? मतलब सारी चीज़ों के साथ-साथ, बच्चे के साथ-साथ, ये थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सुसु पॉटी को हैंडल करना, मतलब बिना डायपर के। जितना मैंने उसको देखा है, फ़ील किया है, मतलब जितना परेशान होते मैंने उसको देखा है। तो उस बिहाफ़ पे मैं ये कह सकती हूँ। और भी, ये तो मैंने बहुत ही पास का मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दिया। मैंने दूर के लोगों को भी देखा है और थोड़ा दूर से देखा है, लेकिन मुझे समझ में तब आया था जब मैंने इसको देखा था सफ़र करते हुए। लेकिन डम्भावना बेटी यार, वो सक्षम है पूरी तरह से फाइनेंशियली, ऑब्वियस सी बात है। इतनी मेहनत मशक्कत करके उन्होंने डेढ़ रोटी कमाई है अपने घर के लिए और कमाती आई है। इनका ही डायलॉग है, चमचो मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ जी, तो ऐसा है कि वो जो बंदी है ना, उसके पास नैनीज़ हैं, उसके पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ हैं, उसके पास आम लोगों से ज़्यादा पैसा है कि वो बिना कुछ सोचे समझे बहुत सारी चीज़ों को आराम से हैंडल कर सकती है। उसके बाद हमें दिखाई देता है डमविनाश बिटवा, अर्थात बंटी, पास्ता खा के बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हुआ। और एक बात है, ये जो है ना, अपने फरी बेबीज़ को लेकर, अपने हस्बैंड को भी लेकर बाहर जाती है। ऐसे में इनके ही कमेंट सेक्शन में सवाल उठ रहे थे कि अपने इन-लॉज़ को छोड़ने आप क्यों नहीं गई? और इन-लॉज़ इतनी जल्दी चले गए हैं, वो बात भी अपने आप में बहुत ज़्यादा सवालों को जन्म दे ही रही है। अच्छा, एक और बात, मैंने एक छोटी-सी क्लिप देखी थी दिव्यांका और विवेक की, वो भी अभी-अभी कुछ समय पहले ही मम्मी-पापा बने हैं। तो ऐसे में वो लोग भी बाहर जा रहे थे और उन्होंने अपने बच्चों को नैनी
बेबीज़ के पास छोड़ा था। तो एक बात वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने अपने बेडरूम में भी कैमरा लगवा रखा है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रख पाएँ। तो यार बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन भावना बेटी के केस में ऐसा है ना कि ये अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सारी परिस्थितियों को एक एक्सक्यूज़ बना देती है। जैसे कि ससुराल वालों को जब छोड़ने जाना था एयरपोर्ट, तो ये था कि बच्चों को कैसे छोड़े हम घर पे, हाँ? और अभी जब जाना है इनके फरी बेबीज़ को लेकर तो सब चलता है। और इसी के बारे में अगर जनता आवाज़ उठाती है तो ऑब्वियस सी बात है गाली खाती है और हेटर भी कहलाती है। चलो जी, तो आज की बकैती बस यहीं तक थी। इस पूरे स्यापे के बारे में तुम्हारा जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ।